हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमिक क्लासेज में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12 की फिजिक्स का आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ लिया था। आज जो एक नया मॉडल है वो है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं, इसको अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। इसे ही गीगर्स, इसे देखिए रदरफोर्ड के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? रदरफोर्ड के सुझाव पर गीगर एंड मार्सडन ने, गीगर और मार्सडन एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके सुझाव पर? रदरफोर्ड के सुझाव पर किसने? गीगर और मार्सडन। इन दोनों लोगों ने एक क्या किया? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को किया। ठीक है, तो रदरफोर्ड के सुझाव पर गीगर और मार्सडन ने क्या किया? एक अल्फा प्रकीर्णन का अल्फा कण प्रकीर्णन का एक क्या कर दिया? मॉडल प्रस्तुत किया। और इसी अल्फा कण प्रकीर्णन के मॉडल को बाद में चल कर रदरफोर्ड उसको समझाते हैं, और रदरफोर्ड के समझाने से और उनके द्वारा कुछ इसके लिए जो है कुछ सिद्धांत निकल के आते हैं, उसका कुछ कंक्लूजन निकल के आता है। तो चलिए देखते हैं कि अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल क्या है। ये बेस है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसको दो नाम से जाना जाता है, या तो गीगर और मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाएगा। इसे गीगर और मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्हीं के सुझाव पर, रदरफोर्ड के सुझाव, लेकिन मेनली ये आता है क्वेश्चन आपके अगर 12th में आ रहा है तो जनरली इनके नाम पे आएगा, गीगर तथा मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ठीक है और रदरफोर्ड का ये मेन कॉन्सेप्ट है। चलिए तो देखते हैं आपका अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल या प्रयोग क्या था। अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल। ठीक, अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल क्या है उसके बारे में देखते हैं। गीगर और मार्सडन ने, गीगर एवं मार्सडन प्रयोग। अब इसमें किया क्या गया है, देखिए एक क्योंकि ये अल्फा कण है तो पहले हम किसी सोर्स से अल्फा कण को क्या करेंगे? निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो सोर्स लेते हैं वो लेते हैं बिस्मिथ का। किसका सोर्स लेते हैं? बिस्मिथ का। बिस्मिथ एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम लोग क्या निकलता है? अल्फा कण चारों तरफ निकलेंगे। ठीक, ये चारों तरफ क्या निकल रहे हैं? अल्फा कण निकल रहे हैं। अब करना ये है कि हम लोगों ने मतलब उन्होंने क्या किया, इसके मार्ग में लेड यानी पीबी या लेड की, ये दोनों चीजें लेड, ठीक, ये लेड को रख दिया इसके मार्ग में। अब हो क्या रहा था फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया। गोल्ड मतलब सोने की पतली झिल्ली, ये सोने की पतली झिल्ली। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके चारों तरफ एक
ये स्क्रीन ले ली यहाँ पे, इस स्क्रीन पर इसका क्या हुआ, रिजल्ट ऑब्जर्व करने लगे, मतलब इसके परिणाम क्या होंगे। अब हो क्या रहा है, देखिए होता ये है कि अल्फा कण यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से अल्फा कण क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, यहाँ से अल्फा कण निकलते हैं। अच्छा, लेड की प्लेट क्यों लगाई गई है, लेड की प्लेट क्या करती है, जो ये एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ये वाले, लेड की प्लेट इन्हें क्या कर लेती है, अल्फा कणों का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, अल्फा कणों का क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो जो बचा हुआ इनके बीच में जो जगह होती है वहां से बहुत तेजी से अल्फा कण इस पे जाते हैं और इस पे टकराने के बाद, ठीक है, इन पे टकराने के बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया, गीगर और मार्स्टन का प्रयोग। और इस पे टकराने के बाद इस स्क्रीन पर जो घटना होती है उसके बारे में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताता है। तो चलिए देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं इससे क्या किया गया। बिस्मिथ जो कि क्या है, अल्फा कण का स्रोत है, अल्फा कण स्रोत, ठीक, अल्फा कण के स्रोत से निकलती हैं, ये स्रोत है, इससे चारों तरफ निकलेंगी, लेकिन हम लोग लेड लगा देंगे जिससे और सारी चीजें क्या हो जाएं, अवशोषित हो जाएं, सारी जो किरणें निकल रही हैं अल्फा कण की वो अवशोषित हो जाएं, और इसके बीच से जो है कुछ कण निकल करके इस गोल्ड की पतली झिल्ली पर पड़ती हैं। अब इस गोल्ड की पतली झिल्ली पे पड़ने से यहाँ पे आपको कुछ परिणाम दिखाई देते हैं, यहाँ पे आपको क्या होता है, परिणाम दिखाई देते हैं। ये क्या है, ये है स्क्रीन, स्क्रीन पर जो है आपको कुछ इसके परिणाम निकलते हैं। तो अल्फा कण प्रकीर्णन में क्या होता है, देखिए ये अल्फा कण स्रोत है जिससे अल्फा कण निकलते हैं, इनके मार्ग में लेड की एक प्लेट लगाई जाती है। अब आपने ये चीज़ कैसे लगाई गई होगी, जैसे आपने क्या किया है, जब आप कोई चीज़ रास्ते में जा रही हो, जैसे आप लोग पाइप लेते हैं पानी का, तो पानी का पाइप आपको जनरल ऐसे फ्लो करता रहता है, लेकिन जब आप उसे प्रेस करके, उसे दबा करके उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं उसको, तो जब कोई भी चीज़ बहुत हाई स्पीड से किसी पे पड़ती है तो इसे कहते हैं बमबारी, ठीक है। तो यहां से क्या किया जाएगा, अब इसके बारे में लिखा जाए, जब क्या है, जब अल्फा स्रोत से अल्फा कणों को सोने की प्लेट, यानी ये क्या है, सोने की पतली झिल्ली पर बमबारी की जाती है, विभिन्न उसका परिणाम प्राप्त होता है। तो मतलब जब किसी अल्फा स्रोत से, अल्फा स्रोत यहाँ क्या लिया गया है, बिस्मिथ, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 82 से जब ये बिस्मिथ से जब ये लेड निकलती हैं, ये अल्फा कण है, अल्फा कण, इसे कहेंगे अल्फा कण। तो अल्फा कण को अवशोषण करने के लिए कौन लगाया गया है, लेड लगाया जाता है। अब ये यहाँ पे बहुत तेजी से निकलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें प्राप्त होंगी, ठीक। अब ये जो उनके परिणाम विभिन्न रूप से उनके परिणाम प्राप्त होते हैं,
ठीक, मतलब इनसे कई परिणाम प्राप्त होंगे। तो उन्हीं परिणामों को रदरफोर्ड ने अपने नियम का नाम दिया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए। परिणाम 3 प्रकार के मुख्य हैं। पहला क्या है, देखिए पहला परिणाम हुआ कि रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया जो प्लेट आई, अल्फा कण, कुछ अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। ठीक, कुछ अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। ठीक, तो इन्होंने परिणाम क्या प्राप्त किया, पहला चीज ये पहली रेस है। ठीक, मुख्यतः तीन ही के बारे में बात करनी है और इसमें तीनों आप पढ़ लीजिए ढंग से। उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। और उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा कण अपने ही मार्ग में क्या हो गए, वापस आ गए। ठीक है, अपने ही मार्ग में क्या हो गए, वापस आ गए। तो जिस प्रकार से इनका एक्सप्लेनेशन दिया गया तो यहां से आपको कुछ अल्फा कण क्या हो गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए, कुछ जो है अपने ही मार्ग में क्या हो गए, वापस हो गए। अब इन 3 लाइनों के बारे में आपको पढ़ना है और 3 मेन लाइनों से आपको क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। तो पहला क्या है, इन्होंने पहला प्राप्त किया कि कुछ अल्फा कण परमाणु से सीधे गुजर जाते हैं। ठीक, अब जो परमाणु कण सीधे गुजर जाते हैं, ठीक है, उनका परिणाम क्या आया, इससे रदरफोर्ड ने इसकी व्याख्या, इससे रदरफोर्ड ने यह व्याख्या की देखो, जो सीधे निकल जा रहे हैं बिना विक्षेपित हुए, उससे ये कहा कि परमाणु का अधिकतम भाग जो है खाली होता है। ये आपकी पहली लाइन थी। तो पहला लाइन क्या कहा, पहला लाइन ये कहा कि जो रेस बिना विक्षेपित हुए गुजर जा रही हैं, इससे उन्होंने व्याख्या की कि परमाणु का अधिकतम भाग क्या है, खाली होता है। ठीक, अब जैसे ही आप न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा सा और बढ़े, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, विक्षेपण शुरू हुआ। तो कुछ अल्फा कण कुछ अल्फा कण यहाँ से क्या हो रहे हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो रहे हैं, जैसे ये सेकंड वाला, ये जो है कुछ अपने मार्ग से क्या हो गया, सेकंड वाला क्या कह रहा है, ये जो सेकंड लाइन जा रही है, ये कुछ मार्ग से अपने क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। तो इसको क्या व्याख्या दी, विक्षेपित हो जाते हैं। तो रदरफोर्ड क्योंकि अल्फा कण धनात्मक प्रकृति के होते हैं,
ठीक, क्योंकि अल्फा कण क्या किस प्रकृति के होते हैं, धनात्मक प्रकृति, तथा वे उनका विक्षेपण यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु में केंद्र की ओर धनात्मक प्रकृति बढ़ती है। अब समझिएगा, जैसे जैसे ये क्योंकि ये अल्फा कण किससे होते हैं, पॉजिटिव से होते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आपस में रिपेल कर रहा है, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, तो प्रतिकर्षण तभी होगा जब इन दोनों के बीच ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने ये बताया कि ये जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है, यानी जैसे जैसे आप केंद्र की ओर बढ़ेंगे आपकी धनात्मक प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यहाँ से इनको कंक्लूजन निकाला कि जो इसका सेंटर होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक। और जो तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, कुछ अल्फा कण अपने ही मार्ग में वापस आ जाते हैं, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, अगर अपने ही मार्ग में वापस आ रहे हैं यानी परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र पर ही केंद्रित है। और जिसे बाद में नाभिक नाम दिया गया, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये तीन बातें रदरफोर्ड के मॉडल से निकल के आती हैं। रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है, रदरफोर्ड का मॉडल, इसे गीगर और मार्सडन एक अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल, या इसका एक नाम और है गीगर और मार्सडन का प्रयोग, ठीक। तो उन्होंने बिस्मिथ को लिया, यहाँ से निकाला, और यहाँ अब गोल्ड फॉयल से उजड़ने के बाद यहाँ पे जो आपको रिजल्ट दिखाया, उस रिजल्ट के आधार पे इन्होंने क्या प्राप्त किया वो है। इसके बाद तो रिजल्ट से निकला कि कुछ कण तो सीधे निकल जा रहे हैं, तो कुछ कण जो सीधे निकल जा रहे हैं इसका मतलब ये हुआ अधिकतम जगह क्या है, खाली है। अधिकतम द्रव्यमान उसका क्या होता है, खाली होता है। कुछ कण इससे विक्षेपित हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गए, धनात्मक हो गए, क्योंकि ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका नेचर निकल के आ गया, क्योंकि धनात्मक ही रिपेल होते हैं, तो इससे इसका नेचर निकल के आए। और तीसरा इन्होंने निकाला जो अपने ही मार्ग में वापस चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मान लिया गया कि जो सारा द्रव्यमान है वही केंद्र पर ही उसका क्या हो गया, केंद्रित हो गया, और इसे ही आगे चल करके क्या कहा गया, नाभिक। तो कई बार इसके कहा जाता है कि रदरफोर्ड का नाभिक का मॉडल, ठीक। अब हुआ ये कि जब इसकी खोज हुई तो सब लोगों ने ये कहा कि रदरफोर्ड का ये जो परमाणु मॉडल है ये काफ़ी ऑथेंटिक है, मतलब इसमें लॉजिक है और सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको दिखाई दे रही हैं। ये क्लास 12th का आपका पूरा मॉडल है, ठीक है।
अब क्या हुआ कि रदरफोर्ड से क्या हुआ कि लोगों ने ये पूछने लगे कि आपने जो मॉडल दिया है इसका गीगर और मार्सडन के एक्सपेरिमेंट पे जो आपने एक्सप्लेनेशन की है वो एक्सप्लेनेशन तो सही है, लेकिन आपने केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात कर दी कि वो न्यूक्लियस में रहते हैं। खाली न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बात की थी, प्रोटॉन के बारे में केवल बात की थी कि कुछ धनात्मक कण होते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनसे जब ये बात किया गया कि ये चीज़ एक्चुअल में है क्या चीज़, कि आपने प्रोटॉनों के बारे में तो बात कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो इन्होंने सिंपली ऐसे ही बोल दिया कि ऐसा है, इलेक्ट्रॉन जो है एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करते हैं। ठीक, ये पहला उन्होंने बोला। और दूसरा इनसे पूछा गया कि स्पेक्ट्रा के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा जब ये गति करते हैं तो एनर्जी का जो ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, जो ऊर्जा की कमी आती है, उसी को इन्होंने कह दिया कि ये स्पेक्ट्रा होगा। ये दो बातें इनकी क्या हो गई, गलत हो गई। और इसे ही क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दुरुपयोग। अब हमें इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12th में अक्सर पूछी जाती हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये फिगर ज़रूर बनाना है। इसमें 3 लाइनें मेन हैं, एक ये टाइप वाली ग्रीन वाली और एक रेड वाली, ये वाली रेड और ब्लू वाली, ये वॉयलेट वाली भी जा रही है जो, अरे यार, ठीक है, और एक ये जो वापस लौट गई। इन्हीं 3 के आधार पर 3 कंक्लूजन आएंगे। कुछ अल्फा कण परमाणु कण सीधे गुजर जाते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह व्याख्या की कि परमाणु का अधिकतम भाग क्या है, खाली होता है। ठीक है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, तो क्योंकि अल्फा कण धनात्मक प्रकृति के होते हैं तथा उनके विक्षेपण यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु के केंद्र में की धनात्मक प्रकृति केंद्र की ओर धनात्मक प्रकृति बढ़ती है अथवा केंद्र धनात्मक होता। ठीक, और थर्ड जो आया लास्ट में कि कुछ किरणें अपने ही मार्ग में क्या हो रही हैं, वापस हो जा रही हैं। इससे यह पता चला कि जो परमाणु है उसका सारा द्रव्यमान कहाँ पे केंद्रित है, उसके केंद्र पर ही केंद्रित है। तो ये 3 बातें जो आपके निकल के आई, यही तीन जो है मेन कॉन्सेप्ट है किसका, रदरफोर्ड। अब इस रदरफोर्ड मॉडल में हमें एक टॉपिक ये पढ़ना है, कितना इसके करीब जा पाया ये वैल्यू निकालनी है और आपको ये वाली दूरी निकालनी है। ठीक, जैसे जैसे आप केंद्र की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे विक्षेपण क्या होगा, अधिकतम होगा। जैसे जैसे आप केंद्र से दूर जाएंगे विक्षेपण क्या होगा, कम।